Hello students, this is your chapter 7, Conservation of Plants and Animals. In this chapter, we are going to study about how we conserve plants and animals. So your first topic is deforestation is and its causes. ठीक है, so deforestation किस लिए होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण हैं. A great variety of plants and animals exist on Earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today is a major threat to survival of those organisms in is deforestation. So deforestation क्या होता है? Basically जो हमारी अर्थ है ना उसके वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनकी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, बट उनका जो सर्वाइवल है ना, जो इनकी लाइफ है ना, वो क्या खतरे में है. क्यों खतरे में है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से. डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना उनको कट कर देते हैं, उनको हटा देते हैं उस पेड़ वहाँ से पेड़ों को, ताकि वो जो स्पेस है ना जहाँ पे वो पेड़ उगे हुए थे उनको किसी और चीज़ के लिए, किसी और पर्पस के लिए क्या है यूज़ कर सके, किसी और पर्पस के लिए. ठीक है, सो पेड़ों को हटा देना, काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. सो डिफॉरेस्टेशन का के कई सारे पर्पस होते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं. लाइक प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. ये जो खेती के लिए जो भी होता है स्पेस, वो उसके लिए भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है. सेकंड क्या है? बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज. सो हाउस एंड फैक्ट्रीज बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए क्या होता है, हमें वुड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पेड़ को क्या करते हैं, कट कर देते हैं. फ्यूल के लिए हमें जो लकड़ी की यूज़ लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं, उसके लिए भी क्या है कि डिफॉरेस्टेशन का एक वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है. नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से हम के रिजल्ट क्या क्या होते हैं वो है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है. पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, सो क्या होगा, ये क्या करता है डिफॉरेस्टेशन, और कि इंक्रीज़ कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को. मतलब जो CO2 होती है ना, उसकी क्वांटिटी क्या होती है एटमॉस्फेयर में, उसको बढ़ा देता है, जो कि हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है. जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है, मतलब जो हमारी अर्थ पे जो वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है. ठीक है, दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि जो हमारे जो नेचर का बैलेंस बना हुआ है ना, वो बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, इन सब रीजंस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. ठीक है, सो और क्या होता है कि जो हमारे ये जो क्लाइमेट्स है ना, क्लाइमेट्स में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे. जब क्लाइमेट्स के अंदर चेंजेस होंगे तो उससे क्या क्या आएगा, फ्लड भी आएगा, ड्रॉट भी आएगा. मतलब जो फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना एंड सूखा पड़ जाना, ये सब क्या है, ये जो क्लैमिटीज़ हैं, ये जितने भी, ये सब क्या होंगे, ये भी इनसे नेचुरल ये सब आएंगे. ठीक है, फ्लड आना या फिर ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना. नाउ हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो CO2 क्या करता है, CO2 जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं. मतलब जो एटमॉस्फेयर में CO2 रहती है ना, उसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ में लेते हैं. बट अगर हमारे प्लांट्स ही कम होंगे, तो प्लांट्स जब कम होंगे तो उनको CO2 की जो नीड है वो भी कम पड़ेगी, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट जो CO2 होती है वो भी क्या है, थोड़ा सा ही लेंगे, जिससे क्या है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर CO2 अवेलेबल रहेगी, जिससे क्या होगा, पोल्यूशन लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी. अगर CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, तो क्या है, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होगी, क्योंकि जो CO2 होता है ना, वो क्या करता है, ट्रैप करके रख लेता है हीट को और ठीक है, और रेस को क्या करता है, रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. ठीक है,
ये जो अर्थ है हमारी, अर्थ में, अर्थ से जो भी ये जो हीट रेज आती हैं, सन की जो हीट रेज आएंगी ना, तो ये हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से क्या होता है कि ऐसे ऊपर सन से ये हीट आई और यहाँ से अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, अर्थ की सरफेस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, अगर लार्ज क्वांटिटी में CO2 प्रेजेंट होगी, तो CO2 क्या करता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड हीट है ना, इसको क्या करेगा, ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करके रख लेगा, मतलब उसको वहीं पे रखेगा, जिससे क्या होगा, हीट ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ, टेम्परेचर बढ़ेगा, किस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उससे वाटर साइकिल जो होता है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, रेन कम होएगी, क्योंकि वाटर कम है तो फिर रेन भी कम होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ड्रॉट ड्रॉट की कॉज हो जाएगा, मतलब सूखा पड़ने लग जाएगा, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन से और क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है ना, हमारी जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, वो भी अफेक्टेड होएगी बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन से, ठीक है। तो अभी क्या है, जो प्लांटेशन या वेजिटेशन होगा ही नहीं, तो जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़ उसकी। सो जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो सॉइल इरोजन को भी रोक कर रखते हैं। बट अगर हमारी जो ऊपर की लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, अगर वो क्या है, वो हट जाएगी, तो नीचे की तरफ जो हार्ड रॉकी लेयर्स है, मतलब जहाँ पे पत्थर है, बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो क्या है, वो दिखने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो सॉइल है ना, उसके अंदर क्या होगा, लेस ह्यूमस होगा, लेस फर्टाइल होगी, मतलब वो उसमें ह्यूमस भी कम होगा, और ये जो फर्टिलिटी होती है उसकी सॉइल की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या है, प्लांट्स नहीं उग पाएंगे, ठीक है, प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ वगैरह नहीं इसके अंदर उग पाएंगे, तो क्या होगा, उसमें डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बनने लग जाएगा, जब, क्योंकि डेजर्ट वाली मिट्टी जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, हम कोई भी ट्रीज़ या प्लांट्स नहीं उगा सकते हैं। तो जब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन को वो क्या करेगा, कॉज करेगा, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन और क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, जो वाटर होता है ना सॉइल के अंदर, उसको भी होल्ड करके रखता है, ताकि वो ट्रीज़ के लिए काम आ सके, ठीक है। पर डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि ये जो सॉइल की कैपेसिटी होती है ना, जो वाटर को होल्ड करने की, वो भी क्या जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस। जो मूवमेंट होता है वाटर का और सॉइल की सरफेस के साथ, है ना, वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें क्या है, प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है। सो जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल के, लाइक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कंटेंट्स जो होते हैं, टेक्सचर्स जो होते हैं उसके अंदर, वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सॉइल की ख़त्म हो जाएंगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। सो जो प्लांट्स हैं एंड जो वाइल्ड लाइफ, जो मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए क्या करे गए हैं कि जो कंजर्वेशंस बनाए गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ताकि हम हमारे फॉरेस्ट को और जो एनिमल्स हैं उनको हम कंजर्व करके रख सकें। सो आगे हम यहाँ पे ये पंचमढ़ी करके है एक जगह, उसके बारे में हम यहाँ पे जो बात करेंगे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं ना, वो क्या होते हैं कि जो हिमालय की पीक पे जो प्लांट्स हैं उनके सिमिलर हैं यहाँ पर, ठीक है। सो to protect our flora and fauna and their habitats, protected area are called wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserves has been earmarked.
ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि फ्लोरा एंड फौना मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे प्लांट्स हैं, उनको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया अलग से बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या क्या कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं, या फिर नेशनल पार्क है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या है, ये बनाए जाते हैं ताकि हम हमारे जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकें। सो यहाँ पर क्या है, जो ये इस तरीके के एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, मतलब जो बाहर के लोग होते हैं ना वो प्लांटेशन नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, या फिर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो क्या है, वो मतलब जो बाहर के एनिमल्स हैं वो क्या है, वहाँ पे वो चारा वारा चढ़ने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है। फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड रहती हैं, मतलब वहाँ पे ये सब नहीं हो सकता। ये सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड रहते हैं ये सब। तो सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को किसको कहते हैं कि एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को क्या प्रोटेक्टेड रखा जाता है, जहाँ पे वो क्या है, एक तरह पूरी तरीके से बाहरी जो एटमॉस्फेयर होता है, बाहर की जो है एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं वहाँ पर। ठीक है। सेकंड आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ रखी, मतलब जो वाइल्ड लाइफ जो होती है ना उनको रिजर्व करने के लिए वहाँ पे रखा गया, मतलब स्पीशीज़ को, अलग अलग स्पीशीज़ को वहाँ पे रखा जाता है जो कि वहाँ पे फ्रीली रह सकते हैं। देन आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। सो बायोस्फीयर रिजर्वेशन क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या कंजर्वेशन करते हैं, किसका, वाइल्ड लाइफ का और प्लांट्स का, एनिमल्स का। ठीक है। इसके साथ साथ ही वहाँ पर क्या होता है कि जो ट्राइबल्स रहते हैं ना, जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो भी उस एरिया के अंदर क्या है, वहीं पे रहते हैं। ठीक है। सो उनको वो अलाउ होता है कि वो अपनी वहाँ की जो ट्रेडिशनल लाइफ है, जो ट्राइब्स होती है ना वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की, वो भी वहाँ रहती हैं। सो अलग अलग जो एजेंसीज़ होती हैं ना, ये भी क्या करती हैं कि जो फॉरेस्ट एंड एनिमल्स होते हैं ना उनकी टेक केयर करती हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या अलग अलग रूल्स बनाती है, मेथड बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि क्या कर सके, कंजर्व कर सकें फॉरेस्ट को और एनिमल्स को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वेशन रिजर्व्स एक्सेट्रा। तो ये जो गवर्नमेंट होती है ना क्या बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, नेशनल पार्क बनाती है, बायोस्फीयर्स बनाती है। ठीक है। सो इन सब की वजह से क्या होता है, ताकि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ना उस एरिया के, उनको क्या कर सके, कंजर्व कर सके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व मेनली होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सो एक स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि स्पेसिफिक जगह का जो लाइफस्टाइल होता है, वहाँ की जो वाइल्ड जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, या फिर जो भी ट्राइब्स वहाँ रहती हैं, जो भी स्पीशीज़ है पर्टिकुलर वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। तो उनको क्या करती है, रिजर्व करके रखती है। सो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, इज़ अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। ठीक है। सो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहलाते हैं वो। The biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area। ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का जो कल्चर है या जो डाइवर्सिटी है ना, तो उनको क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं वहाँ पर। ठीक है। सो
ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होंगे ना, ये क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके के जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ना, उनको कंटेन करके रखते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होगा कि अलग अलग एरिया होते हैं प्रोटेक्टेड। अब जैसे यहाँ पर पंचमढ़ी की बात करी गई है। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, पंचमढ़ी में। उसके अलावा 2 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम क्या है, बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, ये 2 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक क्या है, नेशनल पार्क है वहाँ पे। ये पूरा जो डायग्राम है ना, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का दे रखा है आपको। तो यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स जो है ना, अलग अलग एरियाज़ को डिनोट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या किस चीज़ की का प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सा एरिया है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बीच वाला रीजन यहाँ पर। अलग अलग सेंचुरीज, अलग अलग एरियाज़ बना रखे हैं। ये बोरी सेंचुरी है यहाँ पर। ये जो पर्टिकुलर एरिया कहलाता है ना, जहाँ पे अलग अलग कंटेंट हैं, अलग अलग रीजन्स बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में है ये। जो कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिस भी एरिया में वो है, उस पर्टिकुलर एरिया में उसको क्या करते हैं, फ्लोरा कहते हैं या फिर फौना कहते हैं। फ्लोरा मीन्स जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ है वो, और फौना मीन्स जो एनिमल, वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे, जो एनिमल्स है, जो उनकी स्पीशीज़ है, उनको फौना। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लांट्स या पर्टिकुलर एनिमल्स मिलेंगे, उन्हीं को हम देखने को मिलेगा वहाँ पर। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना कहते हैं उन एरियाज़ को। अभी हमने कहा किसके बारे में पढ़ा था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होगा, ये जो साल है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, ये सब क्या है, ये वहाँ की फ्लोरा है। ठीक है, यहाँ पे ये सब के पेड़ हमारे को देखने को मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये वहाँ की फ्लोरा कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है एनिमल्स की बात करें तो चिंकारा हो गया, ब्लू बुल हो गया, बार्किंग डियर हो गया। ठीक है, ये क्या है, चीतल है, लेपर्ड है, ये सब क्या है, फौना के एग्जाम्पल है, जो उस वाइल्ड लाइफ के अंदर, जो उस पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर क्या है, फौना है वो।